गुड डे स्टूडेंट्स, आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 6 करने वाले हैं। और आज का जो पार्ट है आपका डिवीजन एंड रिमाइंडर। ठीक है, डिवीजन एंड रिमाइंडर में सेकंड पार्ट है और नंबर सिस्टम का ये 6th पार्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए स्टूडेंट्स। यदि एक संख्या 4 6 7 x 8 9 3 से पूरी भाग हो जाए तो x के संभावित मानों का योग ज्ञात करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ। इफ़ एनी नंबर 4 6 7 x 8 9 3 इज डिवाइडेड बाई 3 देन फाइंड द सम ऑफ x ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, जितनी भी पॉसिबल वैल्यू हैं उन सभी का हमें सम निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स करते क्या हैं। मैंने क्या पता था कि जितने भी नंबर होते हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हटा दो। आप एक बार देखो, मैंने नंबर लिखा, ये क्या है, 4 6 7 x 8 9 3। डिफरेंट जो भी 3 से डिवाइड नंबर हो रहे ना उनको आप छोड़ दो। जैसे कि इसको हटा दिया मैंने, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, क्या जो नंबर बच गया ना उन सभी को ऐड कर लो आप। 4 + 7 + 8 + x। अब देखो इनको अगर सम करते हो तो 11 और 8 19 प्लस में x आ गया आपके सामने। ठीक है, यानी कि अब आपके सामने 19 + x आया है। तो इनसे जितने भी नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, 19 के बाद की जितने भी नंबर डिवाइड होते हैं 3 से, वो लिख लो आप। ठीक है, 19 में अगर मैं 2 ऐड करूं तभी तो 21 बनेगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या गई है कि आपके सामने 2 आ गई। 19 में मैं क्या ऐड करूं कि 21 के बाद x नेक्स्ट टर्म आ जाए। 6 ऐड करेंगे तो 25, अगर 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा आपके पास 24। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 5 भी आ गई आपके सामने। देखो आपको ऐसी 19 के बाद ऐसी टर्म लेनी है जिनको हम क्या कर दें, 3 से डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीट। तो 19 में देखो यहाँ पर प्लस में x है, तो x की जगह पे क्या पुट करें कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो 2 पुट किया हमने तो 21 हो गया ना। अब मोर क्या पुट करें, क्या हो जाएगा आपके पास 24। और हम क्या पुट करें, अगर हमें 8 पुट करेंगे तो क्या होगा 27। अब देखो स्टूडेंट्स, x की वैल्यू केवल डिजिट है, इसलिए आप यहाँ पर 11 पुट नहीं कर सकते हैं। क्या है, ओनली एक ये डिजिट है। क्या है, डिजिट। इसलिए 10 से ज़्यादा की वैल्यू पुट नहीं करनी है, 1 से 9 तक की वैल्यू पुट करनी थी। तो हमने पुट की, तो हमने क्या पुट किया, 8। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यू क्या हुई, पॉसिबल वैल्यू को हो सकता है 2 हो सकता है 5 हो सकता है 8 हो। ठीक है, तो ये आपकी सभी पॉसिबल्स वैल्यू आ गई हैं। दोबारा देख लो डिस्टेंस। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो 3 से डिवाइड होती हैं उनको सबसे पहले हटा दो। आप हटा दिया हमने। ठीक है, जो बची हुई वैल्यू उनको सम करो। 4 + में 7 + में 8 19 प्लस में x आ गया। 19 प्लस में x आ गया। 19 में हम क्या ऐड करें कि 21 से डिवाइड हो जाए। पहले हमने 2 ऐड किया, उसके बाद हमने 5 ऐड किया, उसके बाद हमने 8 ऐड किया। ठीक है, उसके बाद 11 ऐड करने पर परफेक्ट डिवीजन बनता है, 30 आता है। पर हमारे पास क्या है, x एक डिजिट है, नंबर नहीं है। क्या है, x डिजिट है। तो हमने क्या किया, 2 5 7 जो पॉसिबल सम होगा। तो पॉसिबल सम क्या बनेगा आपका, पॉसिबल सम बनेगा 2 + में 5 + में 8। आपका आंसर क्या है डिस्टेंस, 7 और 8 होता है आपके सामने 15 आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो पॉसिबल सम पूछा था, तो पॉसिबल सम ये है। और पॉसिबल वैल्यू पूछेगी, हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यू, तो 3। क्यों, क्योंकि तो आपके टोटल कितनी है, 1 2 3। पॉसिबल वैल्यू कितनी है, अगर ये पूछ ले क्वेश्चन के अंदर कि हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, इन दिस इक्वेशंस, तो कितनी होंगी, 3 होंगी। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक और मेथड देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्या है कि हमें काटने की जरूरत नहीं होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, सभी नंबर को ऐड करेंगे। जैसे कि 4 + में 6 + में 7 + में x + में 8 + में 9 + में 3, तो 37 + x हो गया। तो 37 + x हो गया है। तो आप 37 में से एक ऐसी वैल्यू माइनस करो जो परफेक्ट
3 से डिवाइड होती है तो 36 होती है डिवाइड, तो हम 36 को माइनस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 36 को, अगर 36 को माइनस करूँगा तो 1 प्लस एक्स आएगा ना, क्या आएगा? 1 प्लस में एक्स, तो 1 प्लस में एक्स आएगा। अगर हम 2 ऐड करते हैं तो 3 आता है, 5 ऐड करते हैं तो क्या आता है आपके सामने? 6 आता है, क्योंकि 1 प्लस में 6, 1 प्लस में 5 6 आता है। अगर हम 8 ऐड करते हैं तो 1 प्लस में 8 9 आता है। तो 11 पुट करेंगे तो 12 होगा, परंतु वो 2 डिजिट हो जाएंगी, इसलिए आपके पास क्या हो गया? 2 और 5 7 और 8 क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो मैंने बताया है। ठीक है, एक मेथड ये हो गया और एक मेथड मैं पहले बता चुका हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि एक संख्या 2 3 4 x 8 2 1 3 से पूरी पूरी भाग होती है तो ऐसी कितनी संख्याएं होने की संभावनाएं हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चंस। तो डिस्टेंस इसमें क्या कर रखा है? देखो 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में x प्लस में 8 प्लस में 2 प्लस में 9, तो 20 प्लस में x हो गया। तो 20 से पहले कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होता है? 18, तो 18 को माइनस करेंगे तो 2 प्लस एक्स बचेगा। तो इसका मतलब 2 में हम क्या क्या ऐड करें कि कंप्लीट परफेक्ट हो जाए। अगर मैं 2 में अगर 1 ऐड करता हूँ तो 3 बनता है आपका। ठीक है, अगर मैं 4 ऐड करता हूँ तो क्या बनता है? 6 बनता है। अगर मैं 7 ऐड करता हूँ तो क्या बनता है? 9 बनता है, क्योंकि 3 से डिवाइड होते हैं ना कंप्लीट। अब आगे हम क्या ऐड करेंगे? 10 ऐड करेंगे, परंतु x क्या आपके पास डिजिट है? तो देखिए अब मैं इंग्लिश में करवाता हूँ इसको। इफ़ एनी नंबर 2 3 4 x 8 2 1 इज डिवाइडेड बाई 3 देन फाइंड द सम ऑफ x ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या किया? सबसे पहले मैंने जो मेथड बताया था आपको कि जो 3 से डिवाइड होते हैं उनको हटा दो आप। देखो 3 2 और 4 क्या होता है? 6, तो हटा दो। इनका सम भी 6 बन रहा है ना, अगर सम भी 6 बन रहा है उसको भी आप हटा सकते हैं। 2 और 1 क्या होता है डिफरेंस? 2 और 1 क्या होता है आपके पास? 3 होता, तो हमने इसको भी हटा दिया। अब आपके सामने 8 और x बच गया। क्या बच गया? 8 और x। ठीक है, तो 8 प्लस में x लिख सकते हैं हम। तो 8 से पहले कौन सी वैल्यू डिवाइड होती है? 6 कंप्लीट डिवाइड होती है। तो मैं क्या किया? तो 6 में माइनस करूँगा तो 2 प्लस एक्स बच गया। मुझे अब 3 चाहिए। क्या चाहिए? 3, तो 2 प्लस 1 करेंगे। नेक्स्ट मुझे 6 चाहिए तो 2 प्लस 4 करेंगे। नेक्स्ट मुझे 9 चाहिए तो 2 प्लस में क्या करेंगे हम? 1 4 7 करेंगे। मुझे अब 12 चाहिए, 2 प्लस में नहीं लेंगे क्योंकि ये 2 डिजिट हो गई। हमें क्या लेनी है? ओनली 1 डिजिट। ठीक है, अगर इसका सम के बारे में पूछता है तो हम क्या बोलेंगे? 1 4 प्लस में 7, तो क्या इसका सम 12। अगर पूछता है कि हाउ मैनी नंबर्स, कितने नंबर हैं, तो कितने हुए आपके नंबर? 3 नंबर्स हैं। ठीक है, जो कंप्लीट डिवाइड होंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए स्टूडेंट्स। यदि एक संख्या 8 7 5 x 3 2 1 9 से विभाजित हो तो x के सभी मान का योग ज्ञात करें। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैंने क्या किया? सभी नंबर को ऐड कर लिया, जैसे कि 8 प्लस में 7 प्लस में 5 प्लस में x प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1, तो 26 प्लस में x हो गया। तो 26 में हम क्या ऐड करें कि परफेक्ट 9 से डिवाइड हो जाए? एक ऐड करेंगे, 27 हो जाएगा। क्या करेंगे? एक और क्या ऐड करेंगे? अगर मैं इसमें 10 ऐड करता हूँ 36 होता है, इसका मतलब 2 डिजिट हो गई, तो केवल मुझे 1 डिजिट चाहिए। ठीक है, अब हम देखो इंग्लिश मीडियम में समझते हैं अच्छे से। इफ एनी नंबर 8 7 5 x 3 2 1 इज डिवाइडेड बाई 9 देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, हमें पॉसिबल वैल्यू ऑफ x निकालनी है एंड नंबर ऑफ वैल्यूज x, कितनी वैल्यू हो सकती हैं x की, वही बताना हमें। सबसे पहले डी स्टूडेंट्स, जिनका सम बनता हो या फिर 9 हो उनको कट दो। देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 8 है, 8 और 1 9 होता है ना, इसको हटा दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर 7 है, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 2 है, इसको भी हमने हटा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके सामने क्या बच गया? 5 प्लस में 3 8, 8 प्लस में x। ठीक है, देखो जो जितना सम बनता है पहले जो 9 से डिवाइड हो, देखो ऊपर के लिए क्या था? 3 से डिवाइड के लिए तो हम 3 सम देखेंगे, अब 9 के डिवाइड के लिए हम सम 9 देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये याद रखना आप। तो 8 प्लस में x हो गया, क्योंकि आपके पास क्या बच गया? आपका अब आपके सामने बच गया 5 प्लस में 3। ठीक है, 5 प्लस 3 क्या होता है? 8 प्लस में x हो गया। अब हम यहाँ पर x
मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 9, क्या चाहिए 9, तो 8 प्लस में 1 लिखूंगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए 18, तो 8 प्लस में 10 लिखूंगा, और 10 तो 2 डिजिट हो गई, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो आपके सामने क्या आ गया, तो अगर हम वैल्यू ऑफ एक्स बोलते हैं तो वैल्यू ऑफ एक्स होगी वो होगी 1, तो नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ वैल्यू भी आपकी ओनली 1 होगी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 47 है, यदि एक संख्या 8 7 6 ए 4 3 बी 9 से विभाजित है, यदि बी एक सम संख्या हो तो ए के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करें, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, सबसे पहले जो बी की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है ना, मैंने वो लिख ली, 0 2 4 6 8, ठीक है। क्या ये बी एक सम संख्या, तो मैंने लिख लिया। अब मैंने सभी सम को, मैंने सभी नंबर को ऐड कर दिया, 8 प्लस में 7 प्लस में 6 प्लस में ए प्लस में 4 प्लस में 3 प्लस में बी, क्या होगा 28 प्लस में ए प्लस में बी, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा आपके सामने 0 हो गया, ठीक है। आपको 9 बनाना है, क्या बनाना है 9, तो देखो मुझे 9 बनाना है, 18 बनाना है, 27 बनाना है, 36 बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि ये सभी 9 के डिविजिबल हैं। किसने पूछा क्या है, जो सभी 9 से विभाजित हो, ठीक है। बी एक सम संख्या हमने लिख दिया है। अगर मैं, मेरे पास क्या है 28 है, 28 में हम क्या ऐड करें कि आपके पास 36 हो जाए, ठीक है। तो अगर हम 8 ऐड करेंगे 36 होगा ना, ठीक है। तो मैं आपको देखो समझा देता हूँ किस तरीके से करना है आपको। अब 8 ऐड करेंगे 36 होगा, ठीक है। जब b 0 हो, तो मैं आपको एक्सप्लेन के साथ समझाता हूँ। देखो ये थोड़ा मेथड मुश्किल पड़ता है, मैं आसान मेथड समझाता हूँ। इफ एनी नंबर 8 7 6 a 4 b3, ये 3b था, b3 में लिख दिया, आप ठीक कर लेना, ठीक है। वैसे भी इस नंबर से भी सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, जिनका सम आपके पास 9 बनता है उनको आप हटा दें एक बार, तो 3 और 6 9 हटा देते हैं हम, ठीक है। और आपके सामने क्या बच गया, अब आपके सामने 9 बच नहीं रहा, तो 8 प्लस में 7 15, 15 और 4 कितना होगा 19, 19 प्लस में a प्लस में b, क्योंकि 8 और 7 14, 14 प्लस में 15 प्लस में 4 19, ठीक है। अब 18 से पहले ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 9 से कंप्लीट डिवाइड होती है, तो वो है आपके पास 18, तो 18 माइनस कर दो, तो क्या बचा डिविजन से आपके सामने, अब आपके सामने बचेगा a प्लस में b प्लस में b प्लस में 1, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको 9 चाहिए, क्या चाहिए 9, ठीक है। आपको हर बार 9 चाहिए और कुछ मतलब सिर्फ 9 लो आप, मैंने सभी जगह 9 लिख दिया है, ठीक है। अब देखते कितने वैल्यू बनते हैं। अब b क्या है, b एक इवन नंबर है, b क्या है, b इज इवन नंबर। अगर b इवन नंबर है तो आप b की वैल्यू क्या हो सकती है 0 2 4 6 8, तो मैंने यहाँ पर b की वैल्यू लिख दी 0 2 4 6 एंड 8, क्योंकि ये 1 एक साथ है ना, 1 इसको यहीं पर लिख रहने दो, ठीक है। अब देखो अगर b 0 है तो a की वैल्यू क्या होगी 8 होगी, तभी तो 9 बनेगा। तो आपके सामने एक तो आ गई 8, अलग से लिखते रहो। b की वैल्यू देखो यहाँ पर 2 प्लस में 1 3 है, तो हम 6 लेंगे तभी तो आपके पास 9 बनेगा, तो आ गई 6। b की वैल्यू देखो 1 और 4 5 5 और 4 9 होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या 1 प्लस में 6 2 होना चाहिए, यहाँ पर आपके पास 4, यहाँ पर 2, ठीक है। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर क्या होना चाहिए 0, ठीक है। अब इसने बोला कि फाइंड द सम, हमें सम निकालना था क्या, a की जितनी भी वैल्यू है उनका। 8 और 6 14, 14 और 2 18, 18 और 2 20, दोबारा देख लो 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 2 20, तो सभी का सम कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स 20 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है,
कि आपको जब भी 99 का डिवीजन बनाना है तो सम आपका 9 होना चाहिए, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि a + b + 1 9 बनाया हमने, तो जो ये 1 तो है ही, और b की वैल्यू इवन नंबर है तो मैंने इवन नंबर पहले ही लिख दिए, ठीक है। तो इवन नंबर अगर पहले ही लिख दिए तो अब आपके सामने a की वैल्यू हम क्या पुट करें कि सम 9 बने, ठीक है। तो आप इसको चेक करते हुए पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस एक और नंबर रह गया 8 + में 1, हम लिख सकते हैं ना, 0 है, 9 भी तो बन सकता है क्योंकि 9 एक डिजिट है, 18 हो गया ना। 9 क्या है, डिजिट है, 2 नंबर्स नहीं है, ओनली 1 नंबर है, इसलिए 9 को भी तो लो डियर स्टूडेंट्स। अब 9 ऐड करो 29 इसका आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये गड़बड़ आपको करनी नहीं है, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 29 आ गया। और पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी आपकी, एक ही पॉसिबल वैल्यू अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए 6 आपका आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कम से कम 2 से 3 बार देखें, ठीक है, समझ में आए तो आपको समझ में आ जाएगा। 48 क्वेश्चन फ्रेंड्स, n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n + में 9 n + में 5 को 3 से भाग दिए जाने पर शेष क्या बचेगा, ये आपको बताना है। सीधी सी बात है डिस्टेंस, आप n की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, या आपको डायरेक्ट पता है कि जो 3 है ये 9 है, डायरेक्ट ही डिवाइड हो रहे थे तो छोड़ दो, तो 5 को 3 से डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो देखो अब हम कैसे करते हैं। मैंने क्या किया, n की वैल्यू 1 1 रखने पर, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, 2 को 1 से 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर 2 एकम 2, तो 3 की पावर 2 प्लस में 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एकम 9 प्लस में 5, इनका सब सम करो, 3 की पावर 2 होता है 9, 9 और 9 18 और 5 23, 23 को 3 से भाग दे दो तो शेष आपके पास जो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब इसको इंग्लिश मीडियम में समझते हैं। दूसरा तरीका दे रखा है मैंने, 3 की पावर 2, 3 से भाग देने पर शेष 0 आता है। एक बात बताओ, देखो ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ठीक है, तो बचेगा क्या आपके सामने, केवल 5 बचेगा। 5 को 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 2। अब देखो मैं इंग्लिश मीडियम में समझाता हूँ। 4 इंटीजर n 3 की पावर 2n + में 9n + में 5 इज डिवाइडेड बाई 3, देन फाइंड रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर आपको निकालना है, बहुत ईजी है। देखो करते कैसे हैं डिफरेंस, 3 की पावर 2n प्लस में 9 की पावर n, सॉरी 9n है ये, प्लस में 5। मैंने कहा जो 3 से डिवाइड होते हैं वो काट दो, आप काट दिया हमने। 5 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो 2 आपका आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए फ्रेंड्स क्या है 49 में, व्यंजन 2 की पावर 2 की पावर 6 n माइनस में 4 की पावर 2 n, यहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, सदा किस संख्या से भाग होगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट कर ले, क्यों, क्योंकि एक n प्राकृतिक संख्या है। अगर मैं 6 यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 6 एकम 6, 2 की पावर 6 माइनस में 4 की पावर 2, 2 की पावर 6 को ओपन करोगे तो 64 होगा, ये 16 हुआ, क्या आ गया आपके पास 48, आपका आंसर आ गया। अब देखिए इंग्लिश मीडियम में करता है इसको हम। इफ इंटीजर्स 2 की पावर 6 n माइनस में 4 की पावर 2 n, हेयर n इज ए नेचुरल नंबर फ्रॉम विच नंबर इट विल डिवाइड ऑलवेज, ठीक है जी स्टूडेंट्स। आपको करना क्या है, जब भी नेचुरल नंबर के बारे में बात आती है तो n हमेशा 1 लेना है। क्या लेना है, n हमेशा आपको 1 लेना है। तो 6 1 जा 6 माइनस में 2 1 जा 2, 2 की पावर 6 को ओपन करें तो 64, इसको ओपन करें तो 16, क्या है आपके पास 48, 48 इट विल डिवाइड ऑलवेज विद 48, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यदि n सम संख्या हो तो 6 की पावर n माइनस में 1 विभाज्य है, यानी कि आपके पास क्या है n सम संख्या। तो n सम संख्या तो आप n की वैल्यू हमेशा सबसे छोटी वैल्यू सम संख्या रखेंगे, 2 रख दी हमने, तो 6 की पावर 2 माइनस में 1 36 माइनस में 1 35, आपका आंसर आ गया। अब देखो इंग्लिश मीडियम में करते हैं। इफ n इज इवन नंबर देन 6 की पावर n माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई, अगर n इवन है तो आपके सामने इवन क्या होगा, 2 होगा सबसे छोटा, तो 6 की पावर 2 माइनस में 1, ठीक है, तो 36 माइनस में 1 क्या है डिस्टेंस आपका 35, आपका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस क्या है,
7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कि ये 12 और ये 12, ये क्या है, दोनों सम संख्याएं हैं, दोनों सम संख्याएं हैं, तो क्या करो, सबसे छोटी सम संख्या लो। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 2 है, तो 7 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2, 49 माइनस में 16 क्या 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है आपके सामने, यहाँ पर तो विषम है, ये सम है, तो आप क्या करेंगे, सबसे छोटी विषम पावर लें, तो क्या 3 की पावर 1, यहाँ पर 7 की पावर 2, 3 प्लस में 49, 52 आंसर आया इसका, ठीक है, 52 आपका आंसर आ गया है। अब जो मैं इंग्लिश मीडियम में समझाता हूँ बिल्कुल अच्छे से देखिए। 7 की पावर 12 माइनस में 4 की पावर 12 डिफरेंस इज डिवाइडेड बाई, ये बताना आपको। जब भी आप ये देखो, सबसे पहले ये नंबर क्या है, ये आपके सामने E1 है, ये भी E1 है, तो E1 का E1 ही रखो। 7 की पावर 2 माइनस में 4 की पावर 2, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट E1 नंबर लेना आपको। 49 माइनस में 16 क्या आ गया 33, आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसे ओपन भी कर सकते हैं, सोल्व भी कर सकते हैं, बहुत लंबा पड़ेगा, ठीक है, मैं करके भी दिखा दूंगा आपको। अब यहाँ से देखिए 3 की पावर 41 है, तो 3 की पावर 1, 7 की पावर 2, 3 प्लस में 49 क्या हो गया 52, ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स एक बार मैं 51 का आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। 7 की पावर 12 माइनस में 4 की पावर 12 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं हम 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 या 6 मल्टीप्लाई 2 लिखो आप, ठीक है, माइनस में 4 की पावर 6 मल्टीप्लाई 12, तो इसका मतलब क्या जगह 7 की पावर 6 का 12 माइनस में 4 की पावर 6 का 2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो क्या बनेगा 7 की पावर 6 माइनस में 4 की पावर 6, 7 की पावर 6 प्लस में 4 की पावर 6, ठीक है। अब देखो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2 की पावर 3 माइनस में 4 की पावर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, और यहाँ पर क्या है 7 की पावर 6 प्लस में 4 की पावर 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो क्या करते हैं हम इसका, अब आपके सामने क्या हो गया, ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो 7 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2 सेम लिखेंगे, 7 की पावर 4 हो जाएगा, 4 की पावर 4 हो जाएगा, 7 की पावर 2 इंटू में 4 की पावर 2, ठीक है। 7 की पावर 6 प्लस में 4 की पावर 6, अब इसको लिखो 49 माइनस में 16, ठीक है, 7 की पावर 4, 4 की पावर 4, ये 49, ये 16, ठीक है, 7 की पावर 6 प्लस में 4 की पावर 6, 33 मल्टीप्लाई अब देखिए स्टूडेंट्स, डिविजिबल क्या है 33 आया है ना, तो लास्ट में आपका सोल्यूशन कहाँ से निकला, सोल्यूशन आपका यहाँ से निकला है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आपको डायरेक्ट, जब भी अगर आपके सामने सम नंबर मिलता है, इवन नंबर मिलता है, तो सबसे छोटी पावर लो 7 की पावर 2, उसके बाद आप सबसे छोटी पावर लो 4 की पावर 2, 49 माइनस में 16, आंसर आया क्या वही 33 ही, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन था, क्योंकि ये 30 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये हमें बताना था। तो ये है डिफरेंस आपका। डिफरेंस आज हमने आपके क्वेश्चन नंबर 52 तक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, बाकी करेंगे हम कल, ठीक है। तो डिवीजन एंड रिमाइंडर बहुत लंबा है, लगभग कम से कम 5 से 6 टॉपिक बनेंगे डिवीजन एंड रिमाइंडर पर, ठीक है। अभी तो सेकंड टॉपिक ही बना है, अभी और भी आने वाले हैं, बहुत अच्छा लेवल आने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।